डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। खुद से गणित कैसे सीखें? दूर दराज के जो गांव में रहते हैं या किसी भी कारण से या किसी कोई नौकरी कर रहे हैं जिसके लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते हैं, उनके दिल में एक सवाल होता है कि गणित सीखें तो कैसे सीखें, कैसे सही तरीके से खुद से सीखें। तो आइए आज इन सवालों पे कुछ चर्चा करते हैं और अपने तरीके से चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो मूल मंत्र जो आप जब भी गणित सीख रहे थे, आप स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, हर गणित का शिक्षक यही बोलता था, अभ्यास अभ्यास और अधिक अभ्यास। पढ़कर और सुनकर गणित का अध्ययन करना असंभव है। जी हाँ, केवल अभ्यास से ही गणित सीखा जा सकता है। कुछ वीडियो देख लेना, कुछ चीजों को सुन लेना, इससे गणित कभी भी सीखा नहीं जा सकता है। और ये शायद आप पहली बार नहीं सुन रहे होंगे, आप इतना बार सुन चुके होंगे कि मेरे इन बातों से आपको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा। मैं भी जानता हूं, लेकिन दोस्त यही मूल मंत्र है। सही पूछो तो सबको ही बोलते हैं, मगर इसके अर्थ को अगर समझने जाएंगे ना, तो चीजें जितना सहज दिख रहा है उतना सहज होता नहीं है। आप खुद से पढ़ना तो छोड़ो, किसी अगर कोचिंग सेंटर में भी जाते हैं ना, कोई भी दुनिया का किसी भी कोचिंग सेंटर, तो वहां पर भी कुछ मुश्किलातें होती हैं। तो कहने का मतलब है कि अभ्यास अभ्यास और अधिक अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, ये जो शब्द हैं, ऐसे तो सुनने में लगता है कि हम सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत में सोचो तो हमें कुछ समझ में आता ही नहीं है। एज ए शिक्षक मैंने इन शब्दों को बहुत सारे छात्रों को बोल के जब उनसे मैं अर्थ समझने की कोशिश किया, तो देखा इन शब्दों का जो सही मैटर था, लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए इस विषय वस्तु को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के देखते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन का है मेरा, जाना कहाँ है? देखिए, कहीं अगर आप जाते हैं, जाने की सोचते हैं, ट्रेन पकड़ के जाना है, चलो, तो पहले आप कहाँ हो और कहाँ जाना, ये दोनों चीजों की स्थिति की सही जानकारी होती है। गणित सीखना है तो ऐसा क्यों नहीं होगा? गणित सीखना है, इस शब्द का अर्थ क्या है? तो इसे जो सबसे पहला है, टुकड़े में सोचें। गणित तो एक विशाल महासागर है। जैसे देश एक बहुत बड़ा है हमारा, आप बॉम्बे जाते हो तो शायद आपके लिए नजदीक है, महाराष्ट्र में हो, बॉम्बे आपके लिए नजदीक है। वही अगर आप बॉम्बे से आसाम जाते हो तो बहुत दूर है। तो कहने का मतलब है कि आपको 100 किलोमीटर की यात्रा करनी है या 1000 किलोमीटर की यात्रा करनी है, तो पहले सबसे पहले वो जानना जरूरी होता है। क्योंकि इस हिंदुस्तान में क्या, इस दुनिया में कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा जो जाना कहां है ये बिना जाने हुए चल पड़ता है। तो अगर आप गणित जैसी चीजों को कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल है, जाना कहां है? चलिए इसको और तरीके से समझते हैं। चलिए, आपको एक समय और काम है, एक चैप्टर है, इसके अंदर में 72 टाइप के सवाल होते हैं। जी हां, 72 टाइप के सवाल हैं। अब हम पकड़ लेते हैं कि आप प्रथम चरण किसको बोलेंगे? आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं, सपोज कि आप पुलिस की दे रहे हैं, कांस्टेबल की नौकरी के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपको 30 टाइप है, 72 टाइप नहीं है आपके लिए। तो 30 टाइप के लिए आपको जाना है। यहां से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि आपको जाना कहां है यह पता नहीं रहता है, इसलिए आप पहुंच नहीं पाते हैं। अगर आपको द्वितीय चरण का मतलब क्या है, मेरे हिसाब से द्वितीय या दूसरा चरण मतलब होता है क्लास 12 के जो एग्जाम, जैसे CHSL को पकड़ लेते हैं, तो फिर ये 55 टाइप के हो जाते हैं सवाल। और अगर आपको CGL लेवल के क्वेश्चन करना है तो पूरे सारे टाइप्स आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है, जाना कहां है? तो देखो, ये अगर हम चैप्टर वाइज चैप्टर दर सोचें और उसके हिसाब से तैयारी शुरू करें, तो फिर देखोगे कि जाना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि जैसे आप आंख बंद करके स्टेशन पे पहुंच के जो ट्रेन आता है उस पर चढ़ नहीं जाते हैं, आपकी तैयारी का भी आलम वही होना चाहिए। अगर नहीं होता है, तभी आपको लगता है कि आपने जो सीखा
वो एग्जाम में आया नहीं, और आपके लिए, और आप ना उसे व्यवस्थित तरीके से भी सीख पाए, तो ये बड़ा ही अजीब सा स्थिति हो जाता है। गणित किसी भी तरीके से, किसी भी नजरिए से आप बोलें तो ये कोई विषम वस्तु नहीं है, इसके दायरे हैं दूसरे। अगर आप साहित्य की बात करते हैं, अगर आप साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं, इसका दायरा झट से दिखता नहीं है, लेकिन इसका दायरा है। आप इस चीज को समझें। तो गणित किसी भी लहजे से आप बोलो कि जो तैयारी करना जानता है उसके लिए अति सहज वस्तु है। इस चीज को पहले आपको समझना होगा, और यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगले 6-7 मिनट में भी है, मैं समझाऊंगा। चलो, आपको अंक गणित देना है। आपके एग्जाम में गणित का मतलब अंकगणित है। आप में एडवांस मैथ कम है, सेकंड मैथ कम है, तो अंक गणित में तो बंधु केवल 6 चैप्टर हैं, और 6 चैप्टर जैसे समय और काम के साथ आप क्या कहते हैं, हौजा ले सकते हैं। समय और दूरी के साथ रेलगाड़ी आ जाएगा, आपका नाव और धारा आ जाएगा, लाभ और हानि है, प्रतिशत है, औसत है, और आपका जो है अनुपात है। ये मेजर है, बाद बाकी सब माइनर है, छोटे हैं। केवल अंक गणित की बात करता हूं। तो ये किसी भी हालत में आप तो ये नहीं बोल सकते हो कि ये असंभव है। समय और काम का भी मैंने बताया कि अगर आप पहले चरण के एग्जाम देने की जा रहे हो तो केवल 30 हैं। पटवारी करोगे तो 4 बढ़ा दूंगा, 34 है। लेकिन आपको जानना होगा ये 34 कौन से सवाल हैं, तभी तो तैयारी करोगे ना। जब तक शहर का नाम जाने बगैर आप कहीं जा नहीं सकते हो, उसी तरह इन चैप्टर में कितने सवाल आपके लिए जरूरी है उसको बगैर जाने अगर तैयारी करते हो, चाहे किसी कोचिंग में जाके करो, चाहे खुद करो, कामयाबी से ज्यादा नाकामयाबी का ही सेहरा आपको मिल सकता है। तो आप समझ रहे हैं, सागर को अपने जेब में मत डालो, छोटे दरिए पोखरा को अपने जेब में डालो, बड़े आसानी से चले जाते हैं वो। आशा करता हूं कि मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं। खुद आप सोचें, खुद सोचें, तो फिर आपको रास्ता भी नजर आता हुआ आएगा, नहीं तो कभी रास्ता नजर नहीं आएगा। यही तो सच्चाई है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है, देखो मैंने क्लास 10 तक का जो पहले चरण का जो मैंने गणित बोला है, गलत तरीके से मत लेना, लेकिन एक सच्चाई आप जान लो कि जो मैंने 30 सवाल को दिया हुआ है, देखिए उसका मैंने पीडीएफ फाइल जो है डिस्क्रिप्शन पे है, सवाल भी है, उसको हल करके भी दिया हुआ है। एक चैप्टर कह दिया समय और काम का। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप क्लास 10th के लेवल के एग्जाम को देने जा रहे हैं तो फिर आपका दायरा जानना होगा। जैसे समय और काम के 30 टाइप मैंने अभी आपसे बात किया है, और अगर क्लास 12 का CHSL देने जा रहे हैं तो ये 30 और 25 किसका है, समय और काम का बोल रहा हूं मैं। देखो ये 55 टाइप के हो जाते हैं, और अगर CGL लेवल के आ जाते हो तो ये आपके 72 टाइप हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इस पे कोई नजर नहीं डालना चाहता है, लेकिन आप खुद दूसरों के लिए सोचो, खुद के लिए नहीं सोचो। क्योंकि खुद के लिए सोचो होता है, ये 31वां टाइप आ जाएगा तो क्या होगा, ये दिल में बड़ा खलबली मचाता है। एक बात याद रखना दोस्त, मिनिमम से ही मैक्सिमम जाया जा सकता है। पहले कम से कम जितनी जरूरी है उसको लेना पड़ता है, फिर आगे तो पूरा समंदर है, जितना लेना चाहे ले लो। तो इस बात को जानना कि कोई भी अगर तैयारी की शुरुआत का नींव आप रखेंगे, बेस अगर बनाएंगे, तो वो बेस क्या है, आपका मिनिमम क्या है। मिनिमम से ही मैक्सिमम होता है। अब देखिए 30 टाइप के सवाल को जब आप तैयार करेंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 60-70 सवाल चाहिए। ये वीडियो से मैं सारा कुछ आज बता नहीं सकता,
लेकिन इसके 2-3 पार्ट जरूर करूंगा, बहुत जल्दी जल्दी दूंगा। जो सही में जानना चाहते हैं हर बातों को मैं समझाऊंगा और देखेंगे कि उस तरीके से गणित करते हैं तो कितना आसान है। गणित कभी भी कोई भारी भरकम चीज होता ही नहीं है। किसके लिए? जो इसे तैयारी करना जानते हैं उनके लिए होता है। अगर देखिए क्लास 10 तक का आप कर रहे हैं तो समय और काम के 70 मैथ की प्रैक्टिस की एक आपके पास होना चाहिए, जिसपे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर क्या, देखो 30 टाइप सीखने में दुनिया जहान का वक्त नहीं लगता है। अरे बड़े फटीचर तरीके से आप सीखते हो, हर दिन का केवल 10 सीखते हो तो भी 3 दिन के अंदर में समय और काम का एक चैप्टर उड़ जाता है। लेकिन ये प्रैक्टिस की 70 टाइप को लेके प्रैक्टिस नहीं करते हुए रहते हो, ये कभी भी आपके जेब में नहीं आता है। मुसीबत तो यहीं से शुरू होती है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इन प्रैक्टिस को पकड़ के नहीं रखते हैं। तो इसके लिए कैसे होना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। और वही अगर क्लास 12 का करते हैं, CHSL करते हैं, तो ये आपका जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल SSC का करते हैं, ग्रुप डी आप यहीं तक रह जाते हैं। आप अगर GD कर रहे हैं तो यहीं तक रह जाते हैं, और अगर आप RPF कर रहे हैं तो यहीं तक रह जाते हैं। लेकिन आगे की तरफ ये आना पड़ता है अगर आप इसके आगे के लेवल की तरफ जाते हैं। और CGL अगर करते हैं तो ये पूरा पूरा आपका 155 सवालों का एक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। मैंने दिया हुआ है, मैंने आपको क्लास 10 तक का अभी दिया हुआ है, उसको देख के महसूस करो, महसूस करो कि ये भाई यस, और आप खुद सोचो को सीखने में कितना दिन लगेगा। क्योंकि इस हिंदुस्तान में क्या, इस विश्व में कोई आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा जो किसी सवाल को 20 बार कर ले। 10 बार छोड़ो, 20 बार कर ले तो 21वां बार खुद नहीं कर सकता है। तो इस चीज को समझने के लिए क्या आप मेरे को कोई बता सकता है कि अगर आपको 71 से 80 तक का पहाड़ा सीखना है, 20 बार में आपको याद हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो फिर कौन सा आसान है दोस्त, 30 टाइप का गणित या वो पहाड़ा? लेकिन आप तो अभी भी मानोगे कि नहीं पहाड़ा आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तैयारी के प्रॉपर तरीके नहीं जानते हैं। जिसके लिए जो है, जो चीज अति सामान्य है उसे असामान्य बना के उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम की दुनिया में बना के आप डाल देते हैं उसे। और जो इसके ऊपर ज्ञान दान करते उन्हें भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कभी भी उन्होंने इस तरह के प्रॉब्लम को इस तरह से इशू किया ही नहीं है। अरे भैया हिंदुस्तान में टॉर्च लेके घूमो, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे कि जो एकदम कितने टाइप के हैं गिन के बोल सकते हैं। तो फिर क्या पढ़ाएंगे आप? जब आपको टाइप्स ही कितने पता नहीं है तो आप 10-20 मैथ को बता दिया हो गया उसका, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने बच्चे को जो सिखाया कितनी जरूरी चीज, कितना जरूरत था, कितना उसे सिखा, कोई मापदंड नहीं है। बस प्रॉब्लम यहीं से है, और जिसके चलते सारे बच्चों को जो है प्रॉब्लम बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम दिखती है। आशा करता हूं कि चीजों को आप देखिए, मैंने एक बात पे ही मैं बार बार घूम फिर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये बात को तरीके से समझना काफी जरूरी है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो वीडियो आएगा कि अगर हम शुरुआत करेंगे तो कैसे, एक एक चीज को पकड़ के बता कैसे करेंगे। तो बस थोड़ा इंतजार कीजिए। और जी हाँ, एक आप लोगों का सबका जो है, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों का देखा था कि एक था कि सर आप रेगुलर नहीं हो। जी हाँ भाई, 63 साल का हूँ, शारीरिक अस्वस्थता कभी बड़ी 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 प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके चलते मैं आप लोगों से दूर रहा। अभी शारीरिक अवस्थाएं सब कुछ ठीक है, तो आशा करता हूँ कि लगातार आपसे संपर्क मेरा बना रहेगा। जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को दबाएं, तो मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। किसी भी चीज़ को एक नए अंदाज से जानने का आपको मौका मिलेगा। जितना मेरा सामर्थ्य है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके देन, जय हिंद।